Hello everyone, let us discuss a new topic in science, class 7th, nutrition in animals. So इसमें सब टॉपिक्स क्या हैं कि what are the different modes of food varies in different organisms, different processes involved in digestion. उन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा लाइक इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा. सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर्स. एनिमल्स जो होते हैं डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स करते हैं, ठीक है, ऑन प्लांट्स. नाउ मोड्स ऑफ टेकिंग फूड वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब सबके खाने का तरीका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है. जैसे फॉर एग्जांपल बीज जो होते हैं वो सक करते हैं प्लांट्स को. जो इन्फेंट्स होते हैं, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो मदर के मिल्क को इनटेक करते हैं. स्नेक्स जो होते हैं स्वेलो करते हैं फूड्स. एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं टाइनिंग एनिमल्स को, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं फ्लोट करते हैं, उसे इनटेक करते हैं. नाउ व्हाट इज़ दिस न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने पहले चैप्टर में भी आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम फूड को टेक करते हैं, फिर हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है. उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन. ऐसे ही व्हाट इज़ दिस एनिमल न्यूट्रिशन, सेम कि सेम तरीके से किस प्रोसेस से आप फूड को टेक करते हैं और आपकी बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन. नाउ एनिमल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं. लाइक व्हाट इज़ दिस डाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन क्या होता है. डाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन. जैसे ये देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है, उसको ब्रोकन कर दिया छोटे छोटे पीसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस, इसी को कहते हैं डाइजेशन. एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, इसी को क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ प्रोसेस इन डाइजेशन, 5 प्रोसेसेस हैं डाइजेशन के अंदर, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स आर. सबसे पहले इंजेशन. इंजेशन क्या होता है, टेकिंग इन फूड. सेकेंड डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम. सो सबसे पहले इंजेशन हुआ जिसमें हमने फूड को अंदर इनटेक किया, फिर फूड का ब्रेक डाउन हुआ, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हुआ, उसे डाइजेशन कहते हैं. फिर उस फूड को हम एब्जॉर्व करेंगे और हमारे ब्लड में एंटर हो जाएगा, उसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे. फिर वो जो फूड जो है, एब्जॉर्व फूड जो है, हमारे ब्लड से होते हुए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, उसे एसिमिलेशन कहेंगे. एसिमिलेशन के बाद उस फूड को जो अनवांटेड फूड हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा. उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन. सो इसके लिए एक ट्रिक है जो आप प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का याद कर सकते हैं. आई डी अब, ए बी अब, ऐश ई जी के पास है. आई डी अब, ऐश ई जी के पास है. नेक्स्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में द पाथ टेकन बाय फूड एज इट ट्रैवल डाउन द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग इन द माउथ एंड एंडिंग इन द एनस. मतलब ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं. वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड हो जाता है, जो फूड हमारे माउथ से होते हुए एनस में एंड हो जाता है. ये किसके अंदर इन्वॉल्व है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो जो फूड आपका माउथ से एनस तक का जो फूड जाता है एक लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, मतलब एक लॉन्ग ट्यूब को, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. सो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आपका फूड जो है माउथ में जाएगा, माउथ से होते हुए आपके बकल कैविटी या ओरल कैविटी,
हमारे बकल कैविटी में टीथ, टंग, सलिवरी ग्लैंड्स होंगे। फिर वो फूड जो है माउथ से बकल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में जाएगा। देन ईसोफेगस मतलब फूड पाइप के अंदर जाएगा। फूड पाइप से होते हुए हमारा फूड स्टमक में जाएगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम से होते हुए एनस से वो वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट हो जाएगा। देन कुछ एसोसिएटेड और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, लाइक सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियास। नाउ इसका एक फ्लो चार्ट बना रखा है न्यूट्रिशन का। सबसे पहले इंजेशन, आईडी, डी फॉर डाइजेशन, अब फॉर एब्जॉर्प्शन, एस फॉर एसिमिलेशन एंड ईजी फॉर इजेशन। सो इंजेशन में हमारे कौन कौन से आएंगे? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड को हम इंजेशन कहते हैं। जैसे इसमें आता है हमारा माउथ, टीथ, टंग, सलिवरी ग्लैंड्स। और डाइजेशन में जैसे जो ऑर्गन हेल्प करते हैं, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे एब्जॉर्प्शन में एक विलाई प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देन एसिमिलेशन, इजेशन में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से, रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। नाउ अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो अबाउट माउथ, सबसे पहले जो फूड हमने च्यू किया अपने टीथ के हेल्प की वजह से, मतलब टीथ हेल्प अस च्यू द फूड। इस प्रोसेस को च्यूइंग को हम मैस्टिकेशन कहते हैं। यंग चिल्ड्रन के अंदर सिर्फ 20 टीथ होते हैं जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। एट द एज ऑफ 6 और 7 ये जो टीथ होते हैं मिल्क टीथ, ये रिप्लेस्ड हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। नेक्स्ट जो फूड है माउथ से होते हुए टंग में जाएगा। टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच्ड होता है फ्लोर ऑफ द माउथ। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड बाय पुशिंग द फूड टूवर्ड्स द टीथ की तरफ। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? फूड को मिक्स करता है सलाइवा के साथ। नेक्स्ट बकल कैविटी एंड माउथ। सो हमारे बकल कैविटी में टीथ होता है, टंग होता है, सलिवरी ग्लैंड्स होता है। इसका एक फ्लू चार्ट बनाया है जिससे आपको ईजिली और समझ में आ जाएगा। टीथ किस चीज़ में हेल्प करा? हेल्पिंग च्यू और ग्राइंडिंग द फूड। फिर इस प्रोसेस ऑफ च्यूइंग को मैस्टिकेशन कहते हैं। यंग चिल्ड्रन में 20 टीथ होते हैं जो रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाय परमानेंट टीथ जिसमें 32 टीथ होते हैं। नेक्स्ट वो फूड हमारे जो टंग होता है, टंग का क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलाइवा विथ फूड। जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होगा वो स्वेलोड बाय द टंग और पास टू द फूड पाइप, वो फूड पाइप में पास हो जाएगा। सलिवरी ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीट करता है सलाइवा, वो प्रोड्यूस करता है एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है सलिवरी अमाइलेस। वो क्या करता है सलिवरी अमाइलेस? जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे फूड में, चपाती में, राइस में, पल्सेस में प्रेजेंट होता है उसे ब्रेक डाउन कर देता है शुगर्स में। ये देख सकते हैं एक टंग का डायग्राम है जिसमें शो कर रखा है डिफरेंट रीजन्स फॉर द टेस्ट बर्ड्स। जैसे सबसे लास्ट वाला रीजन बिटर, आपको कड़वा टेस्ट आता है, सोर खट्टा, ये सॉल्टी टेस्ट साइड में, और बिल्कुल जो टिप पे आपके टंग के आगे वाले में आपको स्वीट टेस्ट आता है। नाउ अब माउथ से आपका फूड जो है टीथ में गया, टीथ से टंग, इसमें सलेवरी ग्लैंड ने हेल्प किया। उसके बाद फूड आपके जाएगा फेरिंग्स के अंदर, फिर देन ईसोफेगस के अंदर। ये एक शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब है जिसमें जो टंग है रोल करते हुए उस ट्यूब फूड को बॉलस के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो फेरिंग्स में पुश करेगा। फिर वो फेरिंग्स से जो फूड है वो जाएगा गोज़ टू द फूड पाइप जिसे हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस। सो फ्रॉम द फेरिंग्स फूड गोज़ टू द लॉन्ग ट्यूब जिसका नाम है ईसोफेगस और फूड पाइप। ईसोफेगस के अंदर आप देखोगे एक स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे कहते हैं एपीग्लोटिस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपीग्लोटिस? एपीग्लोटिस जो है वो क्लोज्ड करता है विंड पाइप को जब भी हम फूड को खाते हैं, सो दैट इट कैन नॉट एंटर्स हमारे विंड पाइप में। सॉरी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमारे जो ईसोफेगस में एक स्मॉल फैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस जो क्लोजेस करता है विंड पाइप को क्लोज कर देता है कि सो दैट कि जो भी हम खाना खाते हैं वो विंड पाइप में एंटर ना करे। जैसे आप देखते हैं कभी आपको हिचकी आ जाती है बिकॉज क्योंकि फूड जो होता है आपका एपीग्लोटिस खुला रहता है, ग्लोटिस खुला रहता है और वो फूड जो है आपके विंड पाइप में एंटर हो जाता है जिसकी वजह से आपको हिचकी आती है। तो एपीग्लोटिस का क्या काम है? विंड पाइप को क्लोज करने का। ये आप देख सकते हैं एक स्टमक का स्ट्रक्चर है
जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है। अब फूड जो है हमारा माउथ से टीथ, टंग, सलिवरी ग्लैंड, फिर हमारा फेरेंक्स, देन वो फूड हमारे ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस से फूड होते हुए हमारे स्टमक में जाएगा, जो उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है स्टमक का, STOMACH, स्टमक। स्टमक का कैसा स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है। सो आप देख सकते हैं इन द स्टमक जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक का क्या फंक्शन है, वो चर्निंग करता है फूड को। चर्निंग ऑफ फूड इनटू द स्टमक टेक प्लेस फॉर 3 आवर्स। मतलब जो आपने फूड आपने इनटेक किया है, जो बॉलस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जो आपके ईसोफेगस में आया है, वो फूड अब आपके स्टमक में जाएगा, 3 घंटे के लिए वहाँ पे रहेगा। उसके बाद हमारा स्टमक जो है सिक्रीट करेगा म्यूकस, HCl और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो म्यूकस का क्या फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl एसिड। तो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है एक्शन ऑफ HCl एसिड से। HCl का क्या फंक्शन होता है, ये हमारे मीडियम को एसिडिक बनाता है और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें किल करने में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट HCl का जैसे आप फंक्शन दे सकते हैं, किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। उसके बाद वो फूड जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्ग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग ट्यूब होता है, 7.5 मीटर का होता है। इसके अंदर सेमी लिक्विड फूड होते हैं जो एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट रिसीव द सेक्रीशन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सेक्रीशन किससे रिसीव करता है, लीवर एंड पेनक्रियास। इट सेक्रीट सम डाइजेस्टिव जूसेस, ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी सेक्रीट करता है। हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 लोग सेक्रीशन में हेल्प करते हैं, एक लीवर से सेक्रीशन रिसीव करते हैं, एक पेनक्रियास से। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। लीवर जो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है, जो सिचुएटेड है जस्ट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। हमारे एब्डोमेन कैविटी के ऊपर की साइड में है, राइट साइड में। और ये लीवर जो है सेक्रीट करता है बाइल जूसेस। ये बाइल जूसेस कहाँ स्टोर होते हैं, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर मेनली क्या फंक्शन होता है लीवर बाइल का, वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स। जैसे आप देखते हैं कि गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है, तो उसमें से आप देखते हैं जब जिसके पास अगर बाइल नहीं प्रेजेंट होगा वही तो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर वो प्रेजेंट नहीं रहेगा तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप फैटी चीज़ें नहीं इनटेक करेंगे। नाउ पेनक्रियास क्या है, कलर्ड लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है जो बिलो स्टमक है और ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूसेस। और इसका क्या फंक्शन है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो फैट का कंप्लीट डाइजेशन है वो पेनक्रियाटिक जूसेस हेल्प करता है। इसमें ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं फैट्स को इनटू सिंपलर कंपाउंड्स लाइक फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। द blood vessels in the walls of intestine absorb the digested and water soluble substances to produce energy for their growth and development. So उसके बाद ये जो फूड आपने खाया हमारे ब्लड में लग जाएगा और उससे हमें एनर्जी और हमारी बॉडी को एनर्जी और ग्रोथ में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे स्टमक के इनर वॉल्स में थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, आउटग्रोथ कर रहे हैं, जिसे हम विलाई कहते हैं। विलाई का क्या फंक्शन है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिससे कि डाइजेशन हो सके फैट का, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या होता है, इट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब, इट इज़ वाइडर बट शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है इट इज़ नॉट अब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं अब्जॉर्ब करता है, वो पास हो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। सिर्फ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, अनडाइजेस्टेड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, ये एब्जॉर्व कर लेता है वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो भी वाटर और सॉल्ट होता है उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम में जाता है। रेक्टम से फिर वो वेस्ट मटेरियल जो सेमी सॉलिड के फॉर्म में है, दिस इज़ कॉल्ड फीकल मैटर, वो रिमूव्ड हो जाएगा थ्रू एनस फ्रॉम द बॉडी। इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन।
नाउ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर कैसे डाइजेशन होता है? तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक हर्बीवोर्स लाइक काउ बफेलोस, ये क्या करते हैं? ईट करते हैं ग्रासेस को। ये क्या करते हैं? ये एनिमल्स जो होते हैं स्वेलो कर लेते हैं ग्रासेस को, फिर इसे स्टोर कर लेते हैं स्टमक के एक पार्ट में जिसे कहते हैं र्यूमन। इट इज़ नॉट, दिस इज़ मतलब जो है आपने जो ग्रास है वो पूरी तरीके से च्यूड नहीं करते हैं, वो कम्प्लीटली पार्शली डाइजेस्टेड फूड और ग्रासेस प्रेजेंट इन द र्यूमन ऑफ काउ, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्ड। जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है जो र्यूमन के अंदर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ड। कर्ड इज़ ब्रॉट बैक इनटू द माउथ ऑफ काउ फ्रॉम द र्यूमन, र्यूमन से वो जो फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड है वो माउथ में दोबारा आएगा इनटू द स्मॉल, मतलब छोटे छोटे स्मॉल छोटे छोटे लम्प्स के फॉर्म में एनिमल्स फिर उसको च्यू करेंगे, फिर उसे च्यू करेंगे अगेन। इस प्रोसेस को कहते हैं रुमिनेशन और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं रुमिनेंट्स। नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर कैसे फीडिंग होता है और डाइजेशन होता है? अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल जो एक ही सेल से बने होते हैं। ये पोन्ड वाटर में पाए जाते हैं, पोन्ड वाटर POND, पोन्ड वाटर में पाए जाते हैं। इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वैक्यूल्स दो तरीके का होता है, एक फूड वैक्यूल्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। फूड वैक्यूल्स कंटेन करता है फूड सराउंडेड बाय वाटर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कंटेन लिक्विड और वाटर। अमीबा के अंदर बॉडी ऑफ अमीबा, अमीबा की जो बॉडी के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे कहते हैं सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स फीट होती है जिसके थ्रू वो फूड को अंदर लेते हैं, कैप्चर करते हैं फूड, और किस चीज़ में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में सीडोपोडिया हेल्प करते हैं। एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये क्या है? न्यूक्लियस अंदर, ये सीडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो फूड को कैप्चर करने और मूवमेंट में हेल्प करता है। सबसे पहले फूड मटेरियल का इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन मतलब फूड को अंदर लेना, उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना है उस प्रोसेस को कहते हैं, इसे इंजेक्शन, इसे इजेशन, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। और सीडोपोडिया इस चीज़ में हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन, कैप्चर करने में, लोकोमोशन में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। नाउ स्टूडेंट्स, our chapter is completed. Thank you so much to all.